Okay. Today we will read about the percentage of ketone and enol form which we used to say enolization. In last lecture we read about what is the keto form and how we can make it the enol form of that. Now हम यहाँ पर चेक करेंगे कि परसेंटेज ऑफ कीटो ज़्यादा है या परसेंटेज ऑफ इनोल ज़्यादा है. ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले लिख देते हैं कि फैक्टर अफेक्टिंग. फैक्टर कौन कौन से हैं जो कीटो इनोल फॉर्म को अफेक्ट करेगा. इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इसमें जो सबसे पहले जो कीटो इनोल फॉर्म को जो सबसे पहले अफेक्ट करेगा वो आता है सॉल्वेंट, एरोमेटिसिटी, H bonding, conjugation. ठीक है, तो these are the factors which will affect the percentage of keto and enol form. Is it clear to all of you? यानी कीटो और इनोल फॉर्म की परसेंटेज को ये अफेक्ट करता है. ठीक है, तो ये हम जैसे जैसे हैं आगे चीजें बढ़ेगी हम बात करते रहेंगे. ठीक है, मोस्टली ध्यान दीजिए, बार बार बात करते हैं. एरोमेटिसिटी तो हमारे लिए हमेशा से ही आगे रहा है. ठीक है, अब मान लीजिए मेरे पास एक स्ट्रक्चर आता है, कोई भी एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूं. ठीक है, मान लीजिए मेरे पास ये सिचुएशन आ गई. ओके, नो डाउट हम लोगों को पता है कि इसका जो टॉटामेरिज्म आएगा, ठीक है, एसिडिक मीडियम का भी लगा दीजिए तो हमारे पास ये बनेगा. चेक कर लीजिए, हमने क्या बोला था, यहाँ पर ये कीटो फॉर्म होगा तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, इनोल फॉर्म. ठीक है, अब ये कीटो फॉर्म है, ये इनोल फॉर्म है, बट ध्यान दीजिए ये एरोमेटिक है. ठीक है, ये एरोमेटिक है तो आप बट से ये अभी हमें कुछ सोचना ही नहीं है, ये आपको क्लियर कट एग्जांपल है. एरोमेटिक है तो ये क्या हो जाएगा, मोल परसेंटेज. ठीक है, ये लाइन 9 अबाउट टू बी 100% होता है. यहाँ पर अबाउट टू बी 100%, यानी दिस फॉर्म इज सपोज टू कन्वर्ट इनटू दिस फॉर्म. मान लीजिए दूसरा केस, यानी ये एक स्पेशल केस आ जाते हैं, या आप इसमें हेडिंग भी डाल सकते हैं कि स्पेशल केस आ जाते हैं जहां पर 100% आपको क्या मिलते हैं, इनॉल कंटेन मिलते हैं. फॉर एग्जाम्पल आपके पास कुछ ऐसा आ गया है. ठीक है, ये है, तो आप जब आप इसका मैकेनिज्म पूरा देखेंगे, मान लीजिए आपने H+ कंसंट्रेशन डाला, H+ डाला. ठीक है, यहाँ OH है ना, यहाँ OH. ठीक है, तो ये भी आपका क्या बनेगा, एरोमेटिक, जहां पर आपको क्या है, इनॉल कंटेन जो होता है वो क्या मिलते हैं, 100% के आसपास मिलते हैं. ठीक है, तो देखो ये भी एरोमेटिक है, तो यहाँ पर दिस इज इनॉल फॉर्म. ठीक है, तो ये एरोमेटिक है तो ये भी क्या हुआ, 100% अबाउट टू बी इनॉल फॉर्म होता है. ठीक है, यहाँ पर यदि हम आगे बात करें तो देखिए हमारे पास मान लीजिए थर्ड केस ये आया. ठीक है, ये केस. ठीक है, नो डाउट डाइकीटो फॉर्म है. अभी हम आगे बात करेंगे कि डाइकीटो फॉर्म में देखिए दिस इज अल्फा, दिस इज अल्फा, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ पर डबल बॉन्ड आएगा. अब आप देखो इन दोनों के बीच में स्टेरिक रिपल्शन होता है. क्या होता है, स्टेरिक रिपल्शन. अब स्टेरिक रिपल्शन क्या हो जाएगा, क्या हुआ, लेस फेवरेबल, यानी ये कीटो फॉर्म है, ये क्या हुआ, लेस फेवरेबल हुई बिकॉज ऑफ स्टेरिक रिपल्शन. दिस इज नॉन एज इनॉल फॉर्म. ठीक है, दिस इज मोर फेवरेबल. तो यहाँ पर भी जो इनॉल फॉर्म है वो क्या होती है, 100% आपका क्या होती है, इनॉल फॉर्म होती है. ठीक है, अब मान लीजिए, चलिए कीटो इनॉल फॉर्म में एक और केस हम डिस्कस करते हैं. मान लीजिए
आपके पास कोई केस ऐसा है, मान लीजिए हमने ये लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था ऐसा, ठीक है। मान लीजिए अपने पास ऐसा कुछ स्ट्रक्चर है, आप देखेंगे ये बॉन्ड यदि यहाँ शिफ्ट हो जाए तो दिस इज गोइंग टू बी टॉटमर, ठीक है। ये टॉटमर आया, ये आया OH, अब ये क्या बन गया एरोमेटिक, ठीक है। तो ये भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी इसका क्या है अबाउट टू बी 100%। तो यहाँ पर ये केस है जहां पर कुछ एरोमेटिक 100% होते हैं, स्पेशल केस। चलिए अब आप देखिए यहाँ पर हम बात करते हैं, नेक्स्ट जो क्वेश्चंस आ जाता है, यानी ये जो केस है, फिर भी मैंने कुछ चार केस दिए हैं, पर आप ध्यान रखना हो सकता है और भी केस हुए, जरूरी नहीं कि ये 4 ये 5 6, आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है एरोमेटिक, आपको क्या ध्यान रखना है एरोमेटिक, ठीक है। अब आप देखिए आपका पहला क्वेश्चन आ जाता है कि वाई कीटो इज मोर स्टेबल देन इनोल फॉर्म, है ना। एक्चुअली क्या है यहाँ पर क्या है, हम मोनोकार्बोनिल की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं मोनोकार्बोनिल। मोनोकार्बोनिल का मतलब जिसके अंदर एक C डबल बॉन्ड O ग्रुप है। देखिए यहाँ पर आप देखेंगे कि CH3COH है, ठीक है। इसका टॉटोमेरिज्म देख लीजिए, या 1 2 3 है, यहाँ से यहाँ हाइड्रोजन एटम ट्रांसफर हुआ और यहाँ से यहाँ पाई बॉन्ड शिफ्ट हुआ, तो CH2 डबल बॉन्ड C OH एंड H, ठीक है। यहाँ पर दो चीज चलती है, यहाँ पर चलती है बॉन्ड एनर्जी ऑफ C डबल बॉन्ड O, ये क्या होती है कीटो फॉर्म, नॉट कीटो, कीटो फॉर्म, दिस इज नॉन एज इनॉल फॉर्म। क्यों? क्योंकि C डबल बॉन्ड C पे क्या है OH है, तो प्राइमरी सफिक्स हो जाएगा इन, सेकेंडरी सफिक्स क्या हो जाएगा ऑल, और ये कीटोन ग्रुप तो है ही है, नॉट कीटो फॉर्म, है ना। C डबल बॉन्ड O को बोलते हैं कीटो फॉर्म, यानी इस फॉर्म को कीटो फॉर्म होती है, इट इज प्रेजेंट इन अल्डिहाइड एज वेल एज कीटोन, ठीक है। अब आप देखो इसकी बॉन्ड एनर्जी और यहाँ की जो बॉन्ड एनर्जी फर्क देखें, तो ये माना जाता है कि इट इज अबाउट टू बी अप्रोक्सीमेट 50 किलोजूल पर मोल ज्यादा मानी जाती है, ठीक है। यानी तो हायर की वजह से इसकी जो स्टेबिलिटी है ये क्या हो जाता है, दिस इज मोर स्टेबल, तो मोर स्टेबल हुआ, तो यहाँ पर क्या हो जाता है जब मोनोकार्बोनिल, यानी मोनोकार्बोनिल, देखिए अभी सारे के सारे, इससे पहले एग्जांपल में जो फर्स्ट एग्जांपल दिया था जिसमें फिनॉल बना था मोनोकार्बोनिल था, फोर्थ वाला एग्जांपल दिया था वो भी क्या था है एक तरह से मोनोकार्बोनिल ही था, ठीक है। अब उसके अंदर क्या हो जाता है कि मोस्टली जो कीटो फॉर्म होता है इट इज मोर देन इनॉल फॉर्म, क्यों? क्योंकि कीटो फॉर्म में C डबल बॉन्ड O है, उसकी बॉन्ड एनर्जी C डबल बॉन्ड C से अप्रोक्सीमेट 50 किलोजूल पर मोल ज्यादा होती है, तो वाई कीटो फॉर्म इज मोर स्टेबल, बट दिस इज मेनली फॉर द मोनोकार्बोनिल, यानी एक C डबल बॉन्ड O हो वहां पर ये बात की जाती है, ठीक है। बात समझ में आई कि नहीं आई? ओके, अब मान लीजिए हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं कि देखिए इसमें आपका क्वेश्चन आ जाता है अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इनोलाइजेशन या इनोल कंटेंट, है ना, एक ही बात है इनोलाइजेशन या इनोल कंटेंट। अब मान लीजिए आपके पास कोई केस है CH3 C डबल बॉन्ड OH, इसका टॉटोमेरिज्म आप देख लीजिए 1 2 3, ये गया CH2 डबल बॉन्ड C OH H, फाइन। यहाँ पर मान लीजिए आपका केस आ गया C डबल बॉन्ड O CH3, कोई भी ले लो, इन दोनों में से कोई भी ले लो, 1 2 3 CH2 डबल बॉन्ड C OH CH3 आ गया, इसको ये ले लेते हैं, इसको B ले लेते हैं। अब मान लीजिए C आया CH3 C डबल बॉन्ड O C CH3 और H और CH3, ठीक है। अब आप देखो इसके अंदर दो केस आ सकता है, यहां से भी आ सकता है, यहां से भी आ सकता है,
ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पर हम बात करें तो OH डबल बॉन्ड CH3, यदि मैं इनोन कंटेंट की बात करूं तो इसके चांसेस ज्यादा होंगे। क्यों ज्यादा? देखिए डबल बॉन्ड यहाँ भी आ सकता है और डबल बॉन्ड यहाँ भी आ सकता है, क्योंकि दिस इज आल्सो अल्फा, दिस इज अल्फा। जब मैं इनोन की बात करूंगा तो मैं कोशिश करूंगा कि अल्कीन मेरा ज्यादा से ज्यादा स्टेबल हो, और अल्कीन की स्टेबिलिटी के लिए पहले मैं देखता हूं एरोमेटिसिटी। यहाँ पर किसी भी तरह का कोई भी एरोमेटिक नहीं बन रहा है, ठीक है। या मैं यहाँ पर और केस दे सकता हूँ CH3CO, यहाँ पर CH2 CH3, इसका भी मैं कोशिश करूंगा डबल बॉन्ड यहाँ बनाने की, ठीक है। मेरे पास ये 4 एग्जाम्पल आ गया। इनमें कहीं भी एरोमेटिक नहीं आ रहा है, कॉन्जुगेशन कहीं भी आ नहीं रहा है, अभी हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो सोचना ही नहीं है, और सब में सॉल्वेंट सेम ही है, क्योंकि जब कोई स्पेसिफाई नहीं किया है तो डिफॉल्ट वाटर ले लीजिएगा, ठीक है। अब आप देखिए ये बना है, आपने देखा यहाँ पर तो ये और ये अल्फा था, यहाँ पर डबल बॉन्ड यहाँ आ सकता है, डबल बॉन्ड यहाँ भी आ सकता है, बट इसकी चांसेस ज्यादा होते हैं क्योंकि ये डबल बॉन्ड पे अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा मिलेगा। लॉजिकली देख लो, यहाँ पर ये और ये अल्फा है, डबल बॉन्ड यहाँ होता तो सिर्फ यही अल्फा होता। सिमिलरली यहाँ पर डबल बॉन्ड होता तो ये अल्फा, और यहाँ डबल बॉन्ड होता तो ये और ये अल्फा होता है, तो ये भी ध्यान रखना है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब देखिए यहाँ पर ये चीज बन गई, अब आप देखिए यहाँ पर 0 अल्फा, यहाँ पर कितना है 3 अल्फा, यहाँ पर 3 3 3 9 अल्फा हुए, और यहाँ पर कितने हुए 6 अल्फा। क्योंकि मैं इनॉन कंटेंट देखना है तो मैं इनॉन की ही बात करूंगा। सबसे ज्यादा 9 अल्फा है तो मैं बोलूंगा C, उसके बाद D, उसके बाद B और उसके बाद A, ठीक है। तो दिस इज द वे टू फाइंड आउट द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ दिस, ठीक है। या इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कुछ भी आप लिख दीजिए, मैंने हालांकि डिक्रीजिंग लिया है। यदि मान लीजिए डिक्रीजिंग ऑर्डर हुआ तो आप ये ले सकते हैं, ठीक है। वो तो कोई फर्क नहीं पड़ता इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर की बात करें। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब आप देखिए नेक्स्ट एग्जांपल अपन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल हमने लिखा है अरेंज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इंक्रीज। देखिए आप देखेंगे यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन ये है, आप देखिएगा इसका डेफिनेटली आपके पास ये बना, कहीं भी बना, इसमें तो कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। अब आप देखो इसका अल्फा हाइड्रोजन दिया है, यहाँ ऑक्सीजन नहीं है, ठीक है। इसका टोटोमेरिज्म बनाया, ये बनेगा। अब आप देखो इसका भी अल्फा, ठीक है। अब आप देखो, अब हमारे को इनोल कंटेंट देना है, ये नॉर्मल कॉन्जुगेशन, इसमें इसका पाई सिंगल इसका लोन पेयर कॉन्जुगेशन में है, ठीक है। ये सिंपल पाई बॉन्ड है तो इसका क्या है अल्फा हाइड्रोजन देखना पड़ेगा। अब आप देखो चेक अबाउट दिस, क्या ये फ्यूरेन नहीं है? फ्यूरेन क्या है? पाई सिंगल लोन पेयर, अ क्लियर कट कॉन्जुगेशन as well as 1 2 3 4 5 6 पाई इलेक्ट्रॉन। अभी मैंने क्या कहा था, सबसे पहले क्या देखना है एरोमेटिक, इसमें पाई सिंगल लोन पेयर, इसमें क्या हुआ है कॉन्जुगेशन, और इसमें किसी भी तरह का कॉन्जुगेशन नहीं है। देख लीजिए आराम से, यहाँ अल्फा था, यहाँ से या यहाँ पर लगाया, उसमें कोई दिक्कत नहीं। आपको यदि ये नहीं आ रहा है तो एक बार और एसिड कैटलिस्ट मैकेनिज्म समझ लीजिए। अल्फा कार्बन से आप ध्यान दीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए 1 2 3 से, 1 से 3 हाइड्रोजन जाएगा और पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, ये प्रैक्टिस कर लीजिए। अब आप देखो यहाँ पर ये अल्फा आएगा, ठीक है, तो ये अल्फा आएगा तो पाई सिंगल लोन, तो ये क्या हो गया है कॉन्जुगेशन आ गया कि नहीं आ गया है, पाई सिंगल लोन पेयर सिंगल पाई, क्लियर कट कॉन्जुगेशन, साइक्लिक है, प्लेनर है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन यानी हक्कल रूल को फॉलो कर रहा है, तो ये एरोमेटिक हुआ कि नहीं हुआ। इसमें पाई सिंगल लोन पेयर,
तो आपने एरोमेटिक देखा, यहाँ कॉन्जुगेशन हाइड्रोजन बॉन्डिंग आगे आएगा अभी हम लेके, तो यहाँ पर आपको ये क्लियर हो गया है। तो सबसे पहले एरोमेटिक है तो बी, उसके बाद कॉन्जुगेशन सी, और उसके बाद क्या हो जाएगा ए, यानी इसके अंदर सिंपल अल्कीन है। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट करते हैं। चलिए ये क्वेश्चन हम देखते हैं। अरेंज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इनलाइजेशन। ठीक है, सिंपल सा है 1 2 3। अब हमने इसका फटाफट से बना दिया है विदाउट वेस्टिंग टाइम। ठीक है, ध्यान दीजिए यहाँ नहीं होगा। अच्छा एक चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ नहीं होगा तो ये वही 1 2 3 कर दिया। क्योंकि आप बोलते सर यहाँ पर आएगा तो यहाँ पर कॉन्जुगेटिव पाई बॉन्ड आएगा, और यहाँ आएगा तो अल्टरनेट पाई बॉन्ड आएगा। वी ऑल नो दैट अल्टरनेट पाई पाई कॉन्जुगेशन इज मोर स्टेबल देन कॉन्जुगेटिव पाई पाई। ठीक है, इसके अंदर भी सेम सिचुएशन आ गई, यहाँ बेंजीन रिंग आ गया COH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, अब आप देख लीजिए क्लेकड यहाँ पर दिख रहा है पाई सिंगल पाई, इधर कोई कॉन्जुगेशन नहीं है। ठीक है, यहाँ कॉन्जुगेशन है, यहाँ पाई सिंगल पाई सिंगल पाई सिंगल पाई, यानी यहाँ पर आपको कितने कॉन्जुगेशन दिख रहे हैं। ठीक है, नो डाउट ये लोन पेयर से भी है, पर अपन सिंपल पाई पाई देखिए, पाई सिंगल पाई सिंगल पाई सिंगल पाई, यहाँ पर कंपैरेटिवली मोर कॉन्जुगेशन है। तो अभी हमने क्या कहा था, इनोन किसका ज्यादा हो गया, सबसे ज्यादा सी का हो गया, देन बी का ज्यादा हो गया, देन ए का ज्यादा हो गया। ठीक है, अब आप देखिए ऐसे क्वेश्चन तो क्या है बनते रहेंगे। ये सब मैंने अभी आपको जो एग्जांपल दिए हैं इनमें मोस्टली क्या है, मोनोकार्बोनिल यूज किया है। अब मैं कुछ कंपाउंड डिस्कस करता हूँ जिसमें डाइकार्बोनिल है, और कुछ एक्सेप्शंस या कुछ ऐसे कुछ अच्छे क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पर यदि आपके पास कोई क्वेश्चन आ जाता है, मान लीजिए CH3 CO CH2 CO CH3, इससे पहले आप एक चीज नोट करके लिख देना है ना, इससे पहले कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कॉन्जुगेशन को की जो स्टेबिलिटी है उसको इंक्रीज करता है, और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप कौन होता है, अल्काइल ग्रुप। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप का होता है मोस्टली अल्काइल ग्रुप। ये क्या करता है कि कॉन्जुगेशन की जो स्टेबिलिटी होती है उसको क्या करता है, डिक्रीज। इज इट क्लियर? ये आपके आगे जो मैं लूंगा एग्जांपल उसमें ये बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा, तो ये ध्यान रखना। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करता है, कॉन्जुगेशन की स्टेबिलिटी को इंक्रीज करता है, यानी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन अपने पास चाहेगा, और इलेक्ट्रॉन रिलीज ग्रुप क्या चाहेगा, अपने आप से दूर इलेक्ट्रॉन जाए। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये वाला मैंने एग्जांपल डिस्कस किया है। ठीक है, यहाँ पर आपके पास क्या है, ये भी अल्फा है, ये भी अल्फा है, दोनों साइड अल्फा है, और ये भी अल्फा, ये दोनों तो सेम है, इसलिए हमारे पास दो चांसेस हैं, ये आ जाए और ये चांसेस है। ठीक है, यहां पर जब भी आएगा तो ये केस क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग आएगी, इसे बोलेंगे इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब आप देखो कोई बच्चा सोचेगा कि सर ये वाला भी तो बन सकता था, ये भी तो बन सकता था सर, आप ये क्यों बनाया। आप थोड़ा सा दिमाग में ये दिमाग में रखिए पिक्चर, वापस से मैंने ये ड्रॉ कर दिया। यहाँ पर आपको पाई पाई कॉन्जुगेशन मिल रहा है, पाई सिग्मा पाई, तो मैं सिग्मा हटा रहा हूँ तो पाई पाई कॉन्जुगेशन मिल रहा है। तो क्या प्रेफर करेगा, पाई पाई कॉन्जुगेशन प्रेफर करेगा, इसीलिए एक जगह जाएगा दूसरी जगह नहीं जाएगा, क्योंकि उसको स्टेबिलिटी भी तो मेंटेन करनी है। अब आप देखो यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, क्योंकि ये वाला कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है,
ये वाले कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी, यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर जो स्ट्रक्चर है sp2 कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन होता है, सॉरी इसका बॉन्ड एंगल होता है 120, क्या होता है एंगल 120 हो जाता है, ठीक है। तो 120 बॉन्ड एंगल की वजह से कुछ इस टाइप की शेप आ जाती है, बॉन्ड एंगल कितना होता है 120 डिग्री, तो उसके हिसाब से ये शेप आ जाती है, इसलिए यहाँ पर इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग आती है। तो आप समझ में आ गया है कि अब आप देखिए यहाँ पर इन दोनों में बात करें, ये आपकी कीटो फॉर्म है तो ये इनॉल फॉर्म है, तो बट अब ये तो समझ में आ गया, ये भी इनॉल फॉर्म है, ये भी इनॉल फॉर्म है, बट ज्यादा इनॉल फॉर्म कौन सी पॉसिबल होगी, ये होगी। अब मान लीजिए आपका क्वेश्चन आ जाए कीटो इनॉल, तो इस केस के अंदर इनॉल इज मोर, क्योंकि अभी मैंने क्या कहा था, हाइड्रोजन बॉन्डिंग विल प्ले अ इंपॉर्टेंट रोल, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज स्ट्रॉन्गर है, ये फॉर्म को ये फॉर्म में कन्वर्ट होने नहीं देगी। इज इट क्लियर? अब आप ध्यान से समझिए कि ये वाला एरो बड़ा होगा तो ये वाला एरो कम होगा, क्योंकि ये वीक है, इससे पहले कीटो थी, तो कीटो वाला की साइड, जैसे मान लीजिए कीटो ज्यादा होता है, कीटो ज्यादा होता है या इनॉल ज्यादा होता है, तो ये चीज का ध्यान रखिएगा, कोई बात नहीं, ज्यादा कंफ्यूज मत होइए, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पर ये फॉर्म क्लियर होगी कि नहीं होगी, ओके, तो यहाँ पर भी हम आगे बात कर सकते हैं, इज इट क्लियर? अब देखिए कुछ क्वेश्चंस आ जाता है कि क्या एस्टर, अभी हम आगे बढ़े इससे पहले एक दो चीज बात कर लेते हैं कि क्या कोई एस्टर या एसिड डेरिवेटिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग टॉटोमेरिज्म देता है। तो ध्यान दीजिए, मैं आपके पास एस्टर का एग्जांपल लेता हूं, तो सिमिलरली और एग्जांपल भी क्लियर हो जाएंगे, इज इट क्लियर? अब आप देखिए एस्टर में सपोज आपके पास ये आया, नो डाउट मैकेनिज्म देखिए, प्रोटोनेशन आया, CH3 COH प्लस 4 OCH3 लोन पेयर आएगा, ठीक है। तो आप देखेंगे ये इसको क्या कर देगा, डोनेट कर देगा, क्योंकि दिस इज द कंडीशन नंबर 6, यानी यहाँ पर ये इसका रेजोनेंस बन जाएगा, एंड यहाँ पर आपको मिला है पॉजिटिव चार्ज एंड लोन पेयर के बीच का कॉन्जुगेशन, किसके बीच के पेयर है, पॉजिटिव चार्ज और लोन पेयर के बीच में कॉन्जुगेशन है। तो एस्टर या एसिड डेरिवेटिव, क्योंकि अमाइड होगा तो अमाइड होगा तो ये केस हो जाएगा, तो अमाइड में भी सेम सिचुएशन आ जाएगी, तो अमाइड हुआ या CH3COCl आया या CH3COH आया, सब में लोन के प्रेजेंट है, तो एस्टर एंड एसिड डेरिवेटिव, इनफैक्ट एसिड बी डज नॉट गिव टॉटोमेरिज्म, ये ध्यान रखिएगा, ये टॉटोमेरिज्म नहीं देगा। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो यहाँ पर आपको क्लियर हुआ है कि ये केस टॉटोमेरिज्म नहीं देगा। तो आपको ये समझ में आ गया कि एसिड एसिड डेरिवेटिव क्यों टॉटोमेरिज्म नहीं देते हैं, ठीक है। तो अब आप देखिए आगे हम बात करते हैं, देखिए कोई एग्जांपल लेते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप दोनों में डाल दूं, ठीक है। लाइक CO CH2 CO CH3, सबसे पहले क्या काम करो, इसमें बात करो, तो ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है और ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, और हमें पता है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप का मतलब प्लस आई और इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप का मतलब क्या होता है माइनस आई, ये माइनस आई प्लस आई, और मोस्टली ऑल अल्काइल ग्रुप या नेगेटिवली चार्ज आर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। अब बहुत बढ़िया चीजें आती है कि अब आप देखेंगे कि यहाँ पर हमारे पास या तो ये इधर बॉन्ड चला जाए, तो जब इधर चला जाए तो आपके पास ये सिचुएशन आ जाएगी, ठीक है। CO CH
डबल बॉन्ड COH CH3, यानी ये बॉन्ड टूटेगा तो ये आएगा और ये बॉन्ड टूटेगा तो ये आएगा। प्लीज एक सेकेंड के लिए देखते रहिए और आप एनालिसिस करिए कि क्या कौन ज्यादा स्टेबल होगा। चलते रहिए। ये पाई बॉन्ड यहाँ आया है, ये यहाँ आया है, तीसरा यहाँ बना सकते हैं बेंजीन CO CH2 COH डबल बॉन्ड CH2। अब मान लीजिए अब आपसे पूछा जाए कि इन तीनों में से इनॉल कंटेंट क्या है। हमारा प्रायोरिटी देखो, मैंने क्या कहा था कि आपको सॉल्वेंट देखना है, हालांकि अभी सॉल्वेंट इफेक्ट अभी अपन ने देखा नहीं है। उसके बाद आपको एरोमेटिक देखना है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखना है एंड कॉन्जुगेशन देखना है। क्योंकि देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग पहले क्यों रखा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्यों रखा है, क्योंकि डाई कीटोन ग्रुप है उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग आती है। मान लीजिए कोई मोनोकीटो है, मोनोकीटो का मतलब एक CO ग्रुप है। मैं अभी इसका एग्जांपल भी दूंगा तो कंफ्यूजन दूर रहेगा। तो चलिए अभी थोड़ा सा मैं इसको यूज कर रहा हूं, अभी दिमाग में रखिए। अब आप देखिए यहाँ पर पाई सिंगल पाई सिंगल पाई सिंगल पाई, तो इसका कॉन्जुगेशन ज्यादा है, जबकि यहाँ पर पाई बॉन्ड इधर है। इसका मतलब आप कभी भी ऐसा हो इसको बॉक्स बना लो, इसको क्या बना लो, बॉक्स बना लो, ठीक है। तो अब आप देखिए तो आपको ढूंढना क्या है, कॉन्जुगेशन। तो पाई सिंगल पाई, इसमें ज्यादा कॉन्जुगेशन है, इसमें आपको कॉन्जुगेशन मिला है। और इसमें देखिए मैंने क्या करा, यहाँ पर एक बार बना दिया, ये भी अल्फा है, ये भी बना दिया है और ये भी बना। 3 केस है, यहाँ तो बन नहीं सकता क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट है। तो आप बोलोगे इनॉन फॉर्म किसकी ज्यादा होगी, ये वाले फॉर्म की। यानी आपका इसका इनॉन फॉर्म पूछा जाए तो आपका इनॉन फॉर्म ये होना चाहिए। तो क्या चीज ध्यान रखनी है, कॉन्जुगेशन। हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो सब में ही है, यहाँ भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। एरोमेटिक तो कोई है नहीं, यानी ये मतलब पाई बॉन्ड बन रहा है वो एरोमेटिक। इससे पहले केस बनाया है ना एरोमेटिक वाला, ध्यान रखना। ये एरोमेटिक अलग चीज है, टॉटोमेरिज्म के बाद एरोमेटिक बन रहा है तो वो स्टेबल है। एक केस अभी हमने डिस्कस किया था जिसमें एरोमेटिक बना था, उसके बाद कॉन्जुगेशन और उसके बाद नॉर्मल चीज थी, ठीक है। तो अभी ये चीज हमारे पास आ गई है। अब मान लीजिए नेक्स्ट केस यदि हम बात करते हैं, इन्हीं में क्वेश्चन आ गया है। ये मान लीजिए फर्स्ट पार्ट आपका CH3CO CH3, सेकंड पार्ट आपका बेंजीन रिंग CO, अभी जस्ट मैंने जो एग्जांपल लिया CO CH3 ले लिया। अब मान लीजिए आपके पास ये आ गया CH3CO CH2CO CH3 ले लिया और मान लीजिए आपके पास ऐसा कोई केस मैंने ले लिया, ठीक है। अब आप इसमें पूछा जाए कि अरेंज इन इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इनॉल कंटेंट, ठीक है। आपको दिख रहा है इसका जो टॉटोमेरिज्म आएगा तो आपको क्या मिल जाएगा, एरोमेटिक। यहाँ पर पहले बना चुके हैं तो इसका क्या हुआ, एरोमेटिक, ठीक है। ये आपके पास आ गया है। इसमें आप अभी ये भी बनाया है तो मान लीजिए मैंने यहाँ डबल बॉन्ड बना दिया, इसका एरोमेटिक ये बना। अभी ये वाला बनाया तो इसका एरोमेटिक ये बना, ठीक है। अब ये बनाया तो सपोज ये H और इसका ये बनाया, तो हमने इनके सबके देखा। तो आप देखिए सबसे पहले देखो सॉल्वेंट अभी है नहीं, जब सॉल्वेंट स्पेसिफाई करेगा वो भी मैं लूंगा, बट सबसे प्रायोरिटी उसकी वो होती है, ठीक है। अब आप देखो सबसे पहले एरोमेटिक, तो D ज्यादा होगा। उसके बाद क्या था, एरोमेटिक, सॉरी एरोमेटिक के बाद क्या था, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन दोनों में, इसमें नहीं है, तो सबसे लास्ट में कौन चला जाएगा, A चला जाएगा। अब इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। डाई कीटोन में हाइड्रोजन मिलेगी, डाई कीटोन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिलेगा, मोनो कीटोन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं मिलेगा, ध्यान रखिएगा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। उसके बाद कॉन्जुगेशन, इसमें पाई सिंगल, यानी क्या जाएगा, यहाँ पर आपको मोर कॉन्जुगेशन मिल रहा है,
तो यहाँ पर आपको मिल रहा है लेस कॉन्जुगेशन। इसका मतलब आपका आंसर क्या हो गया? बी। बी के बाद क्या हो जाएगा? सी आ गया है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यहाँ पर भी आपने देखा है कि इसमें क्या क्या हम ऑर्डर बात कर रहे हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट एग्जांपल की ओर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल आपके पास फटाफट से ड्रॉ हो गया है। ठीक है, रीड द फॉलोइंग इन नॉन कंटेंट। ध्यान दीजिए ये दोनों सेम हैं। ये एक फटाफट से आपने क्वेश्चन नोट कर लिया है। आपने फटाफट से CH3 COH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड O CH। अब आपको समझ में आ जाना चाहिए कि पाई डबल बॉन्ड यहाँ क्यों बन रहा है, यहाँ पर क्यों नहीं बन रहा है, क्योंकि हमें चाहिए पाई सिंगल पाई। यदि डबल बॉन्ड यहाँ बनता है तो कॉन्जुगेशन नहीं बनता है। ध्यान से सुन लीजिएगा। और अभी इससे पहले मैंने रिपीट किया है कि दो पाई बॉन्ड क्यों नहीं बन सकते कॉन्जुगेटिव पे, तो अब आपको ध्यान होना चाहिए। ये बना दिया। सिमिलरली यहाँ पर भी पाई बॉन्ड बना सकता था, बट यहाँ पर मुझे एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन मिला। पाई बॉन्ड यहाँ मिला तो मुझे ये कॉन्जुगेशन नहीं मिलता है। मेरे पास बेंजीन रिंग COH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड O CH3। इज इट क्लियर? अब आप देखो यहाँ पर हम बात करें तो हमारे पास पाई COH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड O CH3 आया। यहाँ पर हम बात करें तो हमारे पास आ जाएगा HOH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड OH। अब आप देखो ABCD। ठीक है, सबसे पहले सॉल्वेंट है ही नहीं, यहाँ पर कोई जगह नहीं। इसके बाद हमारे पास क्या जाता है? केस। सॉल्वेंट के बाद हमारे पास केस आ जाता है एरोमेटिक। तो एरोमेटिक कोई बन नहीं रहा। तीसरा केस आ जाता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सब डाइकार्बोनिल, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी सामने आ गया। उसके बाद आप कॉन्जुगेशन चेक करते हैं तो यहाँ का कॉन्जुगेशन, ठीक है, सॉरी बेंजीन रिंग है। देखो अब आप देखो इसमें कॉन्जुगेशन ज्यादा मिलेगा। कैसे ज्यादा मिलेगा? मैंने डायग्राम एक ही बनाया है। एक बार यहाँ बनाया तो दूसरा ये भी बन सकता है। ठीक है, तो जब यहाँ बना तो अपन ने इसके 3 स्ट्रक्चर बनाए थे। तो आप इमेजिन करिए तो कॉन्जुगेशन ज्यादा किस में मिलेगा? इसमें ज्यादा मिलेगा। तो सबसे ज्यादा मैंने सी में लिख दिया। उसके बाद क्या जाएगा? ये बी में लिख दिया। उसके बाद क्या जाएगा? ए, और उसके बाद क्या हो जाएगा? डी आ जाएगा। क्योंकि देखिए इसके अंदर पाई बॉन्ड और तो इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन मिल रहा है, जबकि इसमें कुछ भी नहीं मिल रहा है। इसमें नो डाउट हाइपर कॉन्जुगेशन, सॉरी ये पाई बॉन्ड यहाँ आएगा, है ना। आप देख लीजिए, कोई बच्चा बोलेगा कि सर इनमें कंपेयर करो, तो क्या तरीका है देख लो। पहले मैंने लगा के देखा तो इसमें कॉन्जुगेशन, इसमें कॉन्जुगेशन, इसमें कॉन्जुगेशन, तो ये हाइपर कॉन्जुगेशन तो इन दोनों से पीछे चला गया। आप देखो यहाँ भी हाइपर कॉन्जुगेशन और पाई बॉन्ड यहाँ लगता है तो भी हाइपर कॉन्जुगेशन। पाई बॉन्ड यहाँ भी, दोनों साइड लगा के देखना है, ध्यान रखना। तो यहाँ भी हाइपर कॉन्जुगेशन, यहाँ भी हाइपर कॉन्जुगेशन, यहाँ पर कॉन्जुगेशन, यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन, यहाँ कॉन्जुगेशन, यहाँ भी कॉन्जुगेशन। इसका मतलब यहाँ पर 2 रेजोनेंस है, यहाँ पर रेजोनेंस प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन है, और यहाँ पर क्या है? 2 हाइपर कॉन्जुगेशन है। समझ में आया कैसे चेक करना है? और इसमें तो कुछ भी नहीं है, यहाँ लगाओ तो भी कुछ नहीं, यहाँ लगाओ तो भी कुछ नहीं। यहाँ पर 2 रेजोनेंस प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन और हाइपर कॉन्जुगेशन एंड आपका नथिंग है। दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो यहाँ पर आपके पास ये सारी बातें हुई है। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पर आई होप अब एग्जांपल्स काफी हो गए हैं। डिस्कस करके आपको आइडिया लग गया होगा कि नॉन कंटेंट आपको कैसे निकालना है। ठीक है, अब मान लीजिए मैं कुछ चीजें स्पेशल चीजें बताता हूँ। जैसे मान लीजिए इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट की बात करें तो ये सॉल्वेंट की कैटेगरी बात करें तो सॉल्वेंट जो है वो 2 टाइप के आते हैं, मेनली पोलार, दूसरा आता है नॉन पोलार। नॉन पोलार जिसका डायपोल मोमेंट कितना होता है? 0, और जिसका डायपोल मोमेंट नॉन जीरो। जैसे बेंजीन हुआ, हेक्सेन हुआ, ठीक है, तो ये इसका नॉन पोलार होते हैं। यहाँ पर आपके पोलार में 2 टाइप के आते हैं। पोलार में प्रोटिक आता है
यानी जो H बॉन्डिंग बनाता है, और अप्रोटिक होता है जो H बॉन्डिंग नहीं बनाता है। और H बॉन्डिंग कौन कौन बनाता है? HA बॉन्ड, OH बॉन्ड और NH बॉन्ड विल फॉर्म दिस। तो अब आप देखिए वाटर, अल्कोहल, ये सब के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, उसे बोलते हैं प्रोटिक। अप्रोटिक के अंदर जैसे एसीटोन आ गया है ना, डाइमिथाइल, इसको बोलते हैं DMF, डाइमिथाइल फॉर्मामाइड। इसको क्या बोलेंगे? डाइमिथाइल फॉर्मामाइड। इसको क्या बोलते हैं? DMF, है ना। और यदि यहीं CH3 लग जाए, सॉरी नो कोई बात नहीं, CH लग जाए तो उसको क्या बोलते हैं? DMA, डाइमिथाइल एसिटामाइड, है ना। बट जो दूसरा जो इंपॉर्टेंट है इसी का, जहां पर ये देखिए यहाँ पर OH बॉन्ड NH बॉन्ड नहीं है, OH NH नहीं है, जबकि OH है। तो जहां OH है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, जहां NH होगा, NH नहीं है, OH नहीं है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। इसे बोलते हैं एसीटोन। इसे क्या बोलते हैं? एसीटोन। इसे बोलते हैं डाइमिथाइल सल्फामाइड, है ना। तो इसको क्या बोलते हैं? DMSO, है ना। सल्फा ऑक्साइड या सल्फामाइड तक भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखिए। अब ध्यान रखिए क्या होता है इनॉल। इनॉल में क्या है? OH बॉन्ड। इनॉल में क्या है? OH बॉन्ड। वाटर OH आएगा तो OH के बीच में क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। अब क्या करेगा वो? ऑलरेडी जो भी इनॉल फॉर्म है, आप समझिएगा, एक बार वापस से मैं करता हूं तो आपको और आइडिया रहेगा। मान लीजिए आपके पास ये स्ट्रक्चर है, अब इसके अंदर ऑलरेडी इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ गया, है ना, इफेक्ट ऑफ पोलर प्रोटिक, ठीक है। अब ये ऑलरेडी इसके अंदर क्या है? इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ठीक है। अब वाटर सॉल्वेंट गया तो अब वो क्या करेगा? वाटर विल ट्राई टू मेक हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग को क्या कर देगा? वो वीक कर देगा। क्या कर देगा? वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग को वीक। जैसे ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग वीक हुई तो वापस से कौन सी फॉर्म में चला जाएगा? कीटो फॉर्म, क्योंकि हम इसको हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से तो इनॉल फॉर्म ज्यादा बोल रहे थे, अदरवाइज यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है इसी वजह से तो इनॉल ज्यादा मिल रहा है। अदरवाइज कीटो is more stable than enol form because C double bond O in the case of keto have a more bond energy than enol form, but क्योंकि डाइकार्बोनिल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग आने की वजह से, देखो यहाँ एरोमेटिक है ही नहीं, क्या था? सॉल्वेंट, हटा दो, एरोमेटिक है ही नहीं, तो क्या था? हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से इनॉल ज्यादा था। इज इट क्लियर? अब मान लीजिए ये गया तो आप क्या बोलोगे? ये वी करेगा तो इनॉल कंटेंट क्या करेगा? कम करेगा। तो क्या होता है कि जो इनॉल कंटेंट होता है, बेचारा जो नॉन पोलर है, सबसे ज्यादा होते हैं नॉन पोलर सॉल्वेंट में, जो कुछ भी नहीं करता। अब उसके बाद आएगा पोलर अप्रोटिक, थोड़ा बहुत इफेक्ट देगा, थोड़ा बहुत फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में थोड़ा देगा ना, क्योंकि पोलर अट्रैक्शन होगा, ये भी पोलर और पोलर अप्रोटिक में भी होगा। ये तो बिल्कुल ही नॉन पोलर कुछ भी नहीं है, तो वो इसको कहां डिस्टर्ब करेगा? इमेजिन करो नॉन पोलर क्या डिस्टर्ब कर पाएगा इसको? क्या नॉन पोलर इसको डिस्टर्ब कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। पोलर अप्रोटिक थोड़ा बहुत डिस्टर्ब करेगा, क्योंकि ये भी पोलर है और ये भी पोलर है, जबकि पोलर प्रोटिक क्या है? पोलर प्रोटिक, इसके अंदर तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ही है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो ये तो सबसे ज्यादा स्ट्राइक होगा। ऑर्डर ध्यान रखना, नॉर्मली देखिए सबसे हेक्सेन, उसके बाद बेंजीन, ठीक है। मान लीजिए एसीटोन, हालांकि चांसेस कम है कि दोनों को साथ दे दें। ये क्या है? नॉन पोलर, ये क्या है? पोलर प्रोटिक। उसके बाद मान लीजिए कोई भी अल्कोहल दे दिया, फॉर एग्जांपल इथेनॉल दे दिया और वाटर, नो डाउट दो, ये भी क्या है? पोलर प्रोटिक, और ये भी क्या है? पोलर
प्रोटीन, बट स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसमें होती है? वाटर। तो ध्यान देना, यदि आपको ये दिया है तो दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये ऑर्डर क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहां तक आपको समझ में आया कि हमारे को क्या ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया है इफेक्ट ऑफ दिस। तो वापस से ऑर्डर बता रहा हूं, सबसे पहले टाइप ऑफ सॉल्वेंट, फिर उसके बाद क्या लेना है? एरोमेटिक, फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और फिर आपको क्या लेना है? कॉन्जुगेशन। मैंने आपको सारे एग्जांपल में क्लियर कर दिया है। ठीक है, मान लीजिए एक केस डिस्कस करते हैं। ठीक है, फिर मैं जेडब्ल्यू में 2019 का क्वेश्चन में डिस्कस करूंगा। मान लीजिए मेरे पास ये केस है, अल्फा है, अल्फा। ठीक है, मेरे पास इसका टॉटमर मुझे बनाना है, तो आई कैन मेक लाइक दिस, इवन आई कैन मेक लाइक दिस। बट ध्यान दीजिए, दिस इज sp2 कार्बन, तो ब्रेडेड रूल के हिसाब से ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा, तो इसका ये इनॉल कंटेन नहीं है। इनॉल कौन सा माना जाएगा? ये माना जाएगा। ठीक है, अब मैं जेडब्ल्यू में 2019 का क्वेश्चन डिस्कस करता हूं। देखिए, जेडब्ल्यू में 2019 लेटेस्ट क्वेश्चंस है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैव अ मैक्सिमम इनॉल कंटेंट। ये दो केस अभी जस्ट डिस्कस किया था कि व्हाई एस्टर एंड एसिड डेरिवेटिव डज नॉट फॉर्म द टॉटोमेरिज्म, क्योंकि यदि यहाँ से ये आएगा, पाई बॉन्ड टूटेगा, तो ये अपना लोन पेयर फेंक देगा, ये अपना लोन पेयर फेंक देगा। ठीक है, तो अब आप देखिए यहाँ पर इसका मतलब इसका कॉन्जुगेशन यहीं बनेगा, इसका यहीं बनेगा, जबकि इसका यहाँ एज वेल एज यहाँ बनेगा। इज इट क्लियर? तो अब आप देखिए, जब इसका ये बना तो यहाँ पर 3, यहाँ पर बना तो ये 3, ठीक है, ये यहाँ बना तो 3, और यदि यहाँ बनेगा भी तो 3। ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिए, इसके अंदर आपके पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से इनॉल कंटेंट इन तीनों में ज्यादा है, कम से कम इससे तो ज्यादा हुआ। ठीक है, अब इन तीनों में कंपेयर करना है, तो अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि एस्टर और अमाइड डज नॉट गिव द टॉटोमेरिज्म। क्यों देता है वो भी क्लियर हुआ था। पाई बॉन्ड जैसे हुआ पॉजिटिव चार्ज तो लोन पेयर फेंक देगा, जबकि यहाँ पर ऐसा नहीं है। तो यहाँ की वजह से 3 अल्फा हाइड्रोजन, ये पाई बॉन्ड की वजह से 3 अल्फा हाइड्रोजन, क्योंकि ये साइड टॉटोमेरिज्म नहीं होगा तो इसका सिर्फ टॉटोमेरिज्म यहाँ आएगा। इसके हिसाब से ये 3 अल्फा, ये 3 अल्फा और 6 अल्फा, ये तो मोनोकार्बोनिल है, तो इसको तो भी पीछे हटा दीजिए। तो इसके हिसाब से आपका राइट आंसर क्या आएगा? ये आएगा। ठीक है, ये इस बार का जेडब्ल्यू 2019 का क्वेश्चन है। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन जो डिस्कस करता हूँ, ठीक है, एक और बार जेडब्ल्यू मींस का था, जिसको पहले एआरट्रिपली बोलते थे। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी टॉटोमेरिज्म। ठीक है, ये 2011 की बात करें, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग भी टॉटोमेरिज्म। ठीक है, उसमें एग्जांपल यदि हम बात करें तो ठीक है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी टॉटोमेरिज्म। यहाँ एग्जांपल था 2-बिटीन, दूसरा था लैक्टिक एसिड, और तीसरा जो था वो आपका क्या था? 2-पेंटेनॉन था, और मान लीजिए चौथा जो केस था वो था फिनॉल। ठीक है, आपको देखते ही पता चल गया है कीटोइनॉल फॉर्म ज्यादा टाइम वेस्ट की, अल्कीन देगा नहीं, एसिड देगा नहीं, फिनॉल देता नहीं है, तो आपके पास क्या है? 2-पेंटेनॉन, यानी बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट करना भी नहीं है। अल्कीन और लैक्टिक एसिड का यदि स्ट्रक्चर देखना हो तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ लैक्टिक एसिड। पेंटेनॉन, ठीक है, 2-पेंटेनॉन की बात करें तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ 2-पेंटेनॉन और फिनॉल। और अभी थोड़ी देर पहले बताया था फिनॉल में इनॉल कंटेंट 100% होता है, यानी कीटो फॉर्म तो बनना ही नहीं है, बनना नहीं है। कि टॉटोमेरिज्म में क्या होता है? कीटो इनॉल फॉर्म या टॉटोमर के बीच में डायनामिक इक्विलिब्रियम होता है। ये यदि 100% फॉर्म हुआ है तो इसमें कीटो फॉर्म तो जनरेट होगी नहीं। लॉजिकली समझ में आया कि नहीं आया? हो सकता है बच्चे दोनों में कंफ्यूजन आ जाए, तो राइट आंसर क्या है? ये अल्कीन में तो होता ही नहीं है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इसमें
यदि कई बार आपके क्वेश्चंस ऐसा डिस्कस करता हूँ, याद आ गया कि क्यों ना एक क्वेश्चन डिस्कस किया जाए, आप लोगों को थोड़ा सा रिकॉल करा देता हूँ। आप लोगों को सबसे पहले क्या देखनी थी, सॉल्वेंट। आपको क्या देखना होता है, सॉल्वेंट, उसके बाद एरोमेटिसिटी, ठीक है, फिर देखना है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ध्यान दीजिए जो मैंने जेडब्ल्यू मींस 2019 का क्वेश्चन किया था उसमें से 3 पहले हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी, ये 2 तो चांस ही नहीं थे। उसके बाद हमने कॉन्जुगेशन यानी हाइपर कॉन्जुगेशन और या रेजोनेंस चेक किया है, ये ध्यान रखना है। अब मान लीजिए आपके पास कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दिया है, ठीक है, ये स्ट्रक्चर आपके पास ड्रॉ हो गया है, ठीक है। अब आपके चांसेस, या बेंजीन मैंने बना दिया है, यहाँ भी बेंजीन लगा दिया है, यहाँ OCH3 ग्रुप लगा दिया है। अब आप देखो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है यानी -M है, ये क्या है, +M। +M कॉन्जुगेशन को स्टेबिलिटी को डिक्रीज करता है, -M अभी थोड़ी देर पहले समझाया था, ठीक है। तो अभी आप देखिए इसमें 2 केस है, आप देखिए यहाँ पर ये डबल बॉन्ड CO और आपको ये आया, और फिर भी देखिए परफेक्ट कॉन्जुगेशन, पाई ये पाई, ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट कॉन्जुगेशन आ गया, ठीक है, आराम से आ रहा है। तो यहाँ है दूसरा केस, आपके पास क्या आएगा, ये बनाया, ठीक है, ये CH है ना, आपके पास ये CH डबल बॉन्ड COH आया, बच्चों ये +M है, तो यहाँ पर क्या करेगा, स्टेबिलिटी को रिड्यूस, ये है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। तो ये किसके सबसे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप था, प्रायोरिटी इसको देनी है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करेगा, इस कार्बन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करेगा, तो दिस कार्बन इज गोइंग टू बी मोर एसिडिक, इसलिए वो प्रायोरिटी दी जाती है। इस टाइम समझ में आया कि नहीं, ऐसा रखने वाली बात नहीं कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को स्टेबिलिटी को क्या करता है, स्टेबलाइज करता है, और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, क्योंकि यहाँ भी देखोगे तो यहाँ भी कॉन्जुगेशन मिल रहा है, बट प्रायोरिटी यहाँ मिलेगी। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, क्लियर हो गया, पाई कॉन्जुगेशन यहाँ भी है, पाई, ठीक है। फिर भी दिमाग लगाने हो तो ये एक्सटेंडेड लगा रहा है, पर ध्यान रखना इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रायोरिटी होगा, तो यानी आपका ये वाला इनॉन कंटेन माना जाएगा एज कंपेयर टू दिस, ओके। So this is all for the dot conversion, okay, thank you.